अरे बाबा रे हटो सिक्योरिटी सिक्योरिटी Hello. What's going on? What's happening? चलिए गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, कैसे हैं सभी? बहुत बहुत अच्छी बात है। चलिए चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार, ठीक है। कल वाला हैंडआउट बेटा मैं आज दे दूंगा। वो कल मैंने भेजा था पर एक्चुअली क्या है ना, ऐप जो है वो अपडेट हुई है तो वो पहुंच नहीं पाया आपके पास। आज सब कुछ पहुंच जाएगा। चलिए, तो राजा बेटा लास्ट टर्न पे हम लोग, क्या सबको मेरी आवाज क्लियर है? क्या सबको स्क्रीन दिख रही है? स्क्रीन सबको दिख रही है? सबको स्क्रीन दिख रही है? स्क्रीन ओके 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 ओके, बहुत अच्छी बात है। चलिए, आज का लेक्चर बहुत सिंपल होने वाला है और काफी बढ़िया होने वाला है, इंटरेस्टिंग होगा, बहुत बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लेक्चर होगा। अच्छा, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जैसे किसी बच्चे का आज मैं क्या करूंगा ना कि अपने मेल पे सारे हैंडआउट्स जो हैं पुराने बेटा वो मैं ले जाऊंगा। तो अगर आपको किसी बच्चे का जैसे मान लो कुछ रह जाता है या कोई हैंडआउट या कोई क्लास रह गई हो या किसी का नोट्स रह गया हो तो बेटा आप मुझे बता दीजिएगा, व्हाट्सएप कर दीजिएगा, तो मैं उसको हाथों हाथ मेल कर दूंगा। ठीक है बेटा? चलिए, तो लास्ट टर्न पे राजा बेटा अभी हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं। अब आप अपनी जो भी क्वेरीज हैं वो आप थोड़ा बाद में डिस्कस कीजिएगा। लास्ट टर्न पे क्या सबको स्क्रीन दिख रही है? सबको स्क्रीन दिख रही है? सबको ओके कूल, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली ये चैप्टर जिसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं ये जून एंड में मतलब खत्म ही हो जाएगा। तो ज्यादा कुछ बचा नहीं है, पोटेंशियल के बाद डाइपोल और थोड़ा बहुत मोशन ऑफ चार्ज बचा है बेटा। तो ध्यान से सुनिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हम चर्चा कर रहे हैं। आज का लेक्चर बहुत अच्छा होगा, बहुत बढ़िया होगा। हम सबको पता है काम की बात। अब आप कोई नहीं लिखेगा और आप सुनिएगा, मैं कल वाली बात को फिर से बोल रहा हूँ। जैसे हर चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वैसे हर चार्ज का पोटेंशियल होता है। पोटेंशियल का मतलब क्या होता है समझिए, अगर मुझे इस कैपिटल क्यू सोर्स चार्ज का पोटेंशियल जानना है तो इस पोटेंशियल जानने के लिए मुझे इंफिनिटी से कोई ना कोई चार्ज इसकी फील्ड में लाना पड़ेगा। तो राजा बेटा जितना काम राजा बेटा मैं उस यूनिट टेस्ट चार्ज को लेके आने में करूंगा, बिल्कुल मैं स्टार्ट कर रहा हूं अब लेक्चर। जितना काम मैं उस सोर्स उस छोटे से टेस्ट चार्ज को इस सोर्स चार्ज की फील्ड के अगेंस्ट लाने में मैं काम करूंगा बेटा, वो कहलाएगा उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर मैं सी पर लाऊंगा तो सी पॉइंट पर उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैं डिफाइन कर सकता हूं। अगर मैं बी पर लाऊंगा तो राजा बेटा बी पॉइंट पर मैं इस कैपिटल क्यू सोर्स चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन कर सकता हूं। और अगर ए पे लाया तो राजा बेटा ए पॉइंट पर मैं किसी चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन कर सकता हूं। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूले से पहले हम समझेंगे व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। शायद आपने ग्रेविटेशन में भी पढ़ा है। इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। समझिएगा, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट। आज के बाद आपको फॉर्मूला तो वही जैसे माइनस जीएम बाय आर आपने ग्रेविटेशन में पढ़ा था, यहाँ स्मॉल के क्यू बाय आर ही होगा। पर आपको कॉन्सेप्ट क्या क्लियरिटी होनी चाहिए यार, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म पोटेंशियल, कि यार कोई सोर्स चार्ज के फील्ड में यदि हम किसी इंफिनिटी से कोई छोटे से टेस्ट चार्ज को राजा बेटा फील्ड के अगेंस्ट लेके आते हैं, तो जिस पॉइंट पर आप लेकर आ रहे हैं उस पॉइंट पर अगर आपको सोर्स चार्ज का पोटेंशियल जानना है तो वो क्या है? इट इज टोटली द वर्क डन बेटा। क्या है? द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन मूविंग अ यूनिट टेस्ट चार्ज फ्रॉम कहां से इंफिनिटी टू अ पॉइंट, किसके अगेंस्ट? इलेक्ट्रिक फील्ड। किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड? ध्यान से सुनिएगा, मैं सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं राजा बेटा? सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों? क्योंकि मुझे पोटेंशियल किसका जानना है।
मुझे पोटेंशियल जानना है बेटा सोर्स चार्ज का, तो मैं सोर्स चार्ज की फील्ड में ही अपने इस टेस्ट चार्ज को लेके रहूंगा, क्या निकालने के लिए, पोटेंशियल निकालने के लिए। अगर राजा बेटा मैं फॉर्मूले, मैथमेटिकल फॉर्मूले की बात करूं, तो आप देखेंगे क्या V का फॉर्मूला, मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं, W वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी, सुनिएगा इंपॉर्टेंट है, वर्क डन कहां से किया, इंफिनिटी से कहां तक, A पॉइंट तक लाने में, अपॉन Q, Q कौन है भैया आपका, ये टेस्ट चार्ज देखें आप, ये रहा Q। तो राजा बेटा क्या आप जानते हैं वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू Q बाय एक्सटर्नल एजेंट, क्या आप सबको पता है, क्या हमने पढ़ा है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू क्या प्लस डेल्टा यू होता है, हाँ ना बोल यार, क्या वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट डेल्टा यू होता है, तो बस कुछ भी नहीं है, क्या डेल्टा यू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल होगा, क्या डेल्टा यू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल होगा, होगा या नहीं होगा, होगा। तो राजा बेटा यू फाइनल कौन सा पॉइंट है, जिस पॉइंट पर हम चार्ज को, सोर्स चार्ज को लेकर आ रहे हैं, भाई साहब कहां लेकर आ रहे हैं, भाई साहब ए पॉइंट पर लेकर आ रहे हैं, तो क्या ए पॉइंट पर ये के क्यू बाय आर आपको दिख रहा है बेटा, के क्यू क्यू बाय आर, क्या ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, क्या ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, माइनस यू इनिशियल। बेटा शुरुआत कहां से करी थी, इनिशियली, इनिशियली कौन से पॉइंट से शुरुआत करी थी, बताइए, इन्फिनिटी से। तो राजा बेटा यू इनिशियल क्या जीरो हो जाएगा, हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, अभी आपको इसका एक प्रिंट हैंड आउट भी मिल जाएगा, आप आगे अभी इस वाली स्लाइड के बाद देखेंगे तो आपको एक प्रिंटेड फॉर्मेट भी दिखेगा, पर मैं आपको यहाँ पर एक ब्लैंक स्लाइड लेके समझाना चाहता हूँ, इसको समझिए कि यहाँ हो क्या रहा है, ये फॉर्मूला कैसे आया, क्या बेटा क्लियर है, तो यू एट इन्फिनिटी जीरो हो जाएगी, तो बेटा के क्यू क्यू बाय आर, और क्यू से एक क्यू कट गया, ये क्या आया बताओ आप, ये क्या आया राजा बेटा, क्या ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आया है, किसका, किसका, कैपिटल क्यू चार्ज का, कहां पर, कहां पर आया बेटा, ए पॉइंट पर, बहुत अच्छी बात है। अब कोई बच्चा पूछे सर मुझे ए पॉइंट पर नहीं चाहिए, बी पॉइंट पर चाहिए, अरे तो क्या टेंशन है, अरे तो क्या टेंशन है, बताओ क्या करेंगे बी पॉइंट तक, बी पॉइंट के लिए क्या करेंगे, कुछ बच्चे बोल रहे हैं आर चेंज कर देंगे, बहुत अच्छी बात है, पर फील करके क्या बोलना है कि यार, फील करके क्या बोलना है कि भैया सर मुझे इंफिनिटी से इस बार सोर्स चार्ज को कहां से कहां लेना है, जो वर्क डन करना है वो कहां से कहां तक करना पड़ेगा, इंफिनिटी से कहां तक, बी पॉइंट पर। बेटा सुनो, फॉर्मूला तो आप 2 मिनट में याद कर लोगे, पर आपको इसकी फील आनी चाहिए कि यार पोटेंशियल है क्या, यार किसी सोर्स चार्ज की फील्ड में किसी किसी टेस्ट चार्ज को लाने में जो वर्क डन करना पड़ता है राजा बेटा, और जिस पॉइंट तक लाने में वर्क डन करना पड़ता है, दैट इज राजा बेटा क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दैट सोर्स चार्ज, हाँ ना बोल यार, फॉर्मूला तो बहुत क्लियर है, वर्क डन बाय क्यू। अब वर्क डन कहां से कहां तक, इंफिनिटी से बी तक लाना है बेटा, ये रहा राजा बेटा बी पॉइंट, आपको दिख रहा है राजा बेटा बी पॉइंट की, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, क्या यही वापस वर्क डन बाय एक्सटर्नल ही है, तो फिर से एक्सटर्नल का फॉर्मूला क्या, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल हो जाएगा, राजा बेटा यू फाइनल क्या होगा, जब वो चार्ज बी पॉइंट पर पहुंच जाएगा, तो जब बी पॉइंट पर पहुंच जाएगा तो मुझे बताओ बी और इस सोर्स चार्ज के बीच की दूरी कितनी होगी राजा, क्या वो आर डैश कहलाएगी, बहुत बढ़िया। तो राजा बेटा क्या यू बी को मैं के क्यू क्यू बाय आर डैश बोल सकता हूं, माइनस यू इन्फिनिटी, यू इन्फिनिटी क्या होगा बेटा, क्या यू इन्फिनिटी जीरो हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है, तो बेटा ये फिर से आ गया आपका के क्यू बाय आर डैश, क्या है ये, क्या है ये के क्यू बाय आर डैश, क्या है ये सोर्स चार्ज का, कैपिटल क्यू चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है बी पॉइंट पर। अब काम की बात, क्या आप बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बता सकते हो, क्या आप बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बता सकते हो, हाँ हाँ बिल्कुल बता सकते हैं, के क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर आर डैश स्क्वायर, और ए पॉइंट पर पूछूं तो के क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर, होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। वैसे ही राजा बेटा आज के बाद आपको हर पॉइंट पर किसी सोर्स चार्ज का पोटेंशियल भी डिफाइन करना आना चाहिए, दैट इज के क्यू बाय कैपिटल आर, के क्यू बाय स्मॉल आर, अगर आर डैश हुई तो के क्यू बाय आर डैश, हाँ ना बोल यार, क्या यहां तक बात क्लियर है बेटा, फॉर्मूला ही क्या है, फॉर्मूला ही क्या है, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज हमारा क्यू है, ये फॉर्मूला है बेटा, आप इसकी डेफिनेशन पढ़ो, द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन मूविंग अ यूनिट टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट, फॉर्मूला याद रखना है बेटा के क्यू बाय आर, बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं।
अब ये देखिए, जो आप बोल रहे थे कि सर आपने इतना सारा लिख दिया, वो हमें थोड़ा सा याद नहीं रह पा रहा है या उसमें थोड़ा सा अच्छा नहीं दिख रहा है, तो जिन बच्चों को अच्छे से देखना है वो यहाँ देखिए। Electrostatic potential at a point in electrostatic field is defined as work done in bringing unit positive charge from infinity to that point is known as क्या? Electrostatic potential against electrostatic field. क्लियर है क्या? क्लियर है क्या सबको? ये डेफिनेशन क्लियर है क्या प्रिंटेड फॉर्मेट में? तो अगर आपको नोट्स बनाने हो तो आप चाहो तो प्रिंटेड फॉर्मेट से बना लिया करो, और मेरी पुरानी वाली स्लाइड से थोड़ी थोड़ी हेल्प ले लिया करो कि सर ने ये बातें भी लिखी थी, तो चलो यार मैं ये बातें और लिख लेता हूं, तो हमारी चीज और स्ट्रांग हो जाएगी बेटा। बहुत अच्छी बात है। आगे सुनिए, अब भाई साहब ये क्यू चार्ज है, क्या ये क्यू हमारा सोर्स चार्ज है? हाँ जी सोर्स चार्ज है। क्या मुझे पी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है? हाँ जी निकालना है। अब पी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालने के लिए का मतलब क्या है सर? मतलब यह है कि इंफिनिटी से किसी चार्ज को लेके आना पड़ेगा, ले आए, कोई बुराई नहीं है। तो देखो, वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट पी, तो क्या के क्यू बाय क्यू इंटू आर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? पहले बोलो, ये फॉर्मूला आपको क्लियर है या नहीं, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया? हाँ ना बोल यार, बिल्कुल क्लियर होगा बेटा, इसमें कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। क्या मैं इससे बोल सकता हूं V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R? और मैं क्या ये भी बोल सकता हूं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सोर्स चार्ज? जितना सोर्स चार्ज ज्यादा होगी उसकी औकात भी ज्यादा होगी। अरे जितना सोर्स चार्ज ज्यादा होगा, क्या उसकी औकात भी ज्यादा होगी या नहीं होगी? बोलो, होगी या नहीं होगी? बोलो, बिल्कुल होगी। औकात ज्यादा होने का मतलब कि यार उसकी फील्ड में लाने में, टेस्ट चार्ज को लाने में बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि सोर्स चार्ज की वैल्यू ज्यादा है बेटा। हाँ ना बोल बेटा। क्या राजा बेटा, तेरे को मेरी बात क्लियर है पोटेंशियल की? फॉर्मूला तो तुझे के क्यू बाय आर ही लगाना है 99%, पर यार फील आनी चाहिए ना कि वो फॉर्मूला कहता क्या है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है बेटा। तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। वी कौन सी क्वांटिटी भाई साहब? सुनिए सुनिए सुनिए, जैसे पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी होती है राजा बेटा, वैसे ही राजा बेटा पोटेंशियल भी स्केलर क्वांटिटी होता है। बेटा पोटेंशियल भी स्केलर क्वांटिटी होता है। अब आप मेरी बात सुनो, मैं आपको एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आप ये बात समझ गए तो आनंद आ जाएगा, आनंद। वो बात क्या है सुने, ये अच्छे अच्छे बच्चे, मतलब ना बच्चों, मतलब मैं आपको क्या बोलूं, फील करा रहा हूं। क्यू चार्ज का आज के बाद आर दूरी पर पोटेंशियल बोलो। क्यू चार्ज का आज के बाद आर दूरी पर पोटेंशियल बोलो। सब बच्चे जमकर बोल रहे हैं स्मॉल के क्यू बाय आर। इसमें किसी को कोई बुराई, कोई कष्ट तो नहीं है? अच्छा, मुझे बताओ इस क्यू चार्ज का पोटेंशियल कहां जीरो होगा? पोटेंशियल कहां जीरो होगा? जीरो कहां होगा बताओ? कहां होगा बताओ? कहां होगा बताओ? कहां होगा बताओ? तो अब आप बात ध्यान से सुनना मेरी, बात ध्यान से सुनना। सब सही बोल रहे हैं, सब सही बोल रहे हैं, सब सही बोल रहे हैं। आर बराबर इंफिनिटी रख दोगे, आर बराबर इंफिनिटी रख दोगे, तो जो पोटेंशियल ऑफ क्यू चार्ज आ जाएगा वो जीरो आ जाएगा। अब आप मेरी बात सुनो, क्या किसी को नापने के लिए स्केल की जरूरत होती है? हाँ। अगर स्केल की जरूरत होती है तो स्केल में कहीं एक जीरो होना चाहिए। हाँ। क्या वहीं से हम नापना शुरू करते हैं? हाँ। तो ध्यान से सुनिए, किसी चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के क्यू बाय आर तब है, के क्यू बाय आर तब है जब इंफिनिटी पे जीरो हो। सुनिएगा, क्योंकि जीरो से ही हम नापना शुरू कर रहे हैं। हाँ ना बोल यार बेटा, पोटेंशियल एनर्जी वाली बात कर रहा हूं। दो पॉइंट चार्जेस के बीच की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला था के क्यू वन क्यू टू बाय आर, पर ये तब है, पर ये तब है जब इंफिनिटी पे क्या है? जीरो। वैसे ही राजा बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी किसी क्यू चार्ज का आर दूरी पर के क्यू बाय आर तब है जब इंफिनिटी पर क्या है राजा बेटा? जीरो। हाँ ना बोल यार। क्या ये बात बेटा क्लियर रहेगी एकदम जम के? बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। कौन सी क्वांटिटी भाई साहब? ये स्केलर क्वांटिटी। अच्छा, मुझे हमेशा आपको एक बात याद रखना है, ऑलवेज Q शुड ऑलवेज बी टेकन विद साइन। जैसे हम पोटेंशियल एनर्जी में लेते थे, Q शुड ऑलवेज बी टेकन विद साइन। आज का लेक्चर इतना सिंपल होगा ना, बस आप काम काम की बात समझ लो। बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। एसआई यूनिट क्या होगी? एसआई यूनिट, अब सर एसआई यूनिट फील कराओ सर, एसआई यूनिट
जनरली क्लास 9th में आपने पढ़ा है v का फॉर्मूला अभी बताया, देखो यहां से पढ़ो, W बाय क्यू फॉर्मूला दिख रहा है, W बाय क्यू फॉर्मूला दिख रहा है, W बाय क्यू दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, पहले बताओ। अगर फॉर्मूला दिख रहा है इसका मतलब W की यूनिट जूल, Q की यूनिट कूलम, क्या जूल पर कूलम बोल सकता हूं बेटा? जूल पर कूलम को बोलते हैं वोल्ट। क्या बोलते हैं? वोल्ट। क्या बोलते हैं राजा बेटा? वोल्ट। ये क्लास 10th में भी पढ़ा है आपने, मना मत करना, क्लास 10 में भी पढ़ा है आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आगे जाके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, यहीं से ओम्स लॉ की भूमिका बनेगी, यहीं से ओम्स लॉ की भूमिका बनेगी। हाँ ना बोल भाई। आगे बताऊंगा मैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता, बताऊंगा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता। बस आपको इतनी सी बात बहुत अच्छे से याद रखनी। क्या बात आपको क्लियर है बेटा? एकदम जम के, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। अब वही बात, सिंपल सिंपल छोटी छोटी बातें जो आपको याद होनी चाहिए। प्लस क्यू चार्ज का आर दूरी पर पोटेंशियल क्या के क्यू बाय आर होगा? इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? कोई परेशानी तो नहीं है? कोई कष्ट तो नहीं है? बहुत अच्छी बात है। माइनस क्यू का पोटेंशियल आर दूरी पर क्या माइनस के क्यू बाय आर होगा? इसमें कोई डाउट, इसमें कोई कष्ट तो नहीं है? बिल्कुल नहीं है। क्या बी पॉजिटिव हो सकता है? हाँ। क्या बी नेगेटिव हो सकता है? हाँ। क्या बी जीरो हो सकता है? हाँ। जीरो कहाँ होगा जल्दी बताओ? इन्फिनिटी पे। जनरली किसी पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल इन्फिनिटी पे जीरो होगा। बहुत अच्छी बात है। V डिपेंड्स ऑन मीडियम, हाँ जी, क्योंकि इसमें स्मॉल के आ रहा है और स्मॉल के राजा बेटा मीडियम पे डिपेंड करता है। तो अगर मीडियम वाली बात करेंगे, V फॉर मीडियम, अगर मीडियम की राजा बेटा बात करेंगे तो क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के साथ क्या यहाँ K या राजा बेटा ER भी लिख सकता हूँ मैं? हाँ ना तो बोल, हाँ ना तो बोल बेटा। क्या राजा बेटा क्लियर है? हाँ बिल्कुल, फोर्स भाई, फोर्स वाला ही बात है। पोटेंशियल भी बिल्कुल वैसा ही है बेटा। मैं कह रहा हूँ अब चीजें बहुत ईजी होंगी, बस आपको नए नए फॉर्मूले आएंगे, उनको नई तरह से याद करना होगा। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने एक पहला क्वेश्चन आ रहा है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी क्यू चार्ज का आर दूरी पर होता है के क्यू बाय स्मॉल आर। इसके बेसिस पे चलिए एक सवाल करके बता दीजिए। सवाल क्या है आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट अ पॉइंट इज 450 वोल्ट पर मीटर। ध्यान से सुनिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट अ पॉइंट इज 450 वोल्ट पर मीटर। राजा बेटा इसका मतलब क्या है? अगर हम इसके हम मतलब देखें तो बेटा एक पॉइंट चार्ज में यहाँ पर बना देता हूँ क्यू। सॉल्यूशन राजा बेटा मैं आपको एक बार यहाँ करके दिखा रहा हूँ। बेटा इसका कोई पॉइंट मान लेते हैं, कोई पॉइंट यहाँ से आर दूरी पर मान लेते हैं। तो राजा बेटा यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको दे रखी है 450 वोल्ट पर मीटर। बेटा मैग्नीट्यूड दे रखा है तो क्या हम भी चुपचाप मैग्नीट्यूड लिख लें? डायरेक्शन की कोई बात ही नहीं बोली बेटा। तो क्या मैं इसको स्मॉल के क्यू, सॉरी स्मॉल के क्यू, इसको मैं मिटा देता हूँ, अच्छे से लिख देता हूँ। तो देखो राजा बेटा क्या ऐसा हो जाएगा? क्या ऐसा हो जाएगा राजा बेटा? स्मॉल के क्यू बाय आर स्क्वायर। क्या राजा बेटा इसी की वैल्यू 450 है? पहले बताओ है या नहीं? पहले बताओ है या नहीं? है सर। क्या ये बात याद रहेगी? हाँ बहुत सिंपल है, कोई टफ वाली बात नहीं, पहला सवाल बहुत सिंपल होता है। एंड पोटेंशियल एट द सेम पॉइंट इज 900 वोल्ट। और भैया इस क्यू चार्ज के पोटेंशियल का फॉर्मूला बोलो, इस क्यू चार्ज के पोटेंशियल का फॉर्मूला बोलो। आर दूरी पर जल्दी बोलो यार। क्या के क्यू बाय आर होगा? लो जी, के क्यू बाय आर राजा बेटा। क्या वो 900 है? हाँ जी है 900, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो आपसे पूछा फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉइंट चार्ज। बहुत अच्छी बात है मेरे साथ। आपसे पूछा फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉइंट चार्ज। क्या करूं जल्दी बोलो। क्या मेरे पास के क्यू बाय आर की वैल्यू, क्या मेरे पास के क्यू बाय आर की वैल्यू 900 आ गई या नहीं आ गई? आ गई या नहीं आ गई? आ गई सर, बहुत टेंशन वाली बात है। इक्वेट करूं? नहीं यार इक्वेट तो नहीं कर सकता। कुछ और बोलो, कुछ और बोलो, कुछ और बोलो। इक्वेट तो नहीं कर सकता। अरे राजा बेटा मैं तो बहुत सिंपल सी एकदम 10वीं की बात कर रहा हूँ। यहाँ से आर की वैल्यू निकाल। आर की वैल्यू आ जाएगी क्या स्मॉल के क्यू बाय 900 आएगी या नहीं आएगी? पहले बता आर की वैल्यू निकाल लूं। अब आर की वैल्यू इसमें डाल लूं, इसमें डाल लूं। तो देख स्मॉल के क्यू अपॉन आर की वैल्यू क्या है राजा बेटा? आर स्क्वायर है, तो देख के स्क्वायर राजा बेटा क्यू स्क्वायर अपॉन 900 का स्क्वायर बराबर राजा बेटा 450। टफ है क्या? के ने के को माल दिया। तो राजा बेटा यहाँ क्या बचा जल्दी बता। अब तो मेरे हिसाब से सिर्फ सॉल्व करना ही बाकी रह गया। तो राजा बेटा मेरे हिसाब से रह जाएगा 900, देखना इधर, इट इम्प्लाइज 900 का स्क्वायर बाय के क्यू इज इक्वल टू 450। क्लियर बेटा? क्लियर राजा बेटा? बोलो हाँ ना बोलो। अब क्या करूंगा, के की वैल्यू यहाँ से डाल दूंगा 9 इंटू 10⁴ अपॉन के की वैल्यू क्या थी 9 इंटू 10⁹ राजा बेटा इंटू क्यू इज इक्वल टू 450। कह दो कि अब हम सोल्व कर लेंगे।
कह दीजिए कि अब आप सॉल्व कर लेंगे। इसमें सिंपल में तो कोई टेंशन, कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है, पक्की बात, सोच लो। तो ये सॉल्यूशन आप देख लीजिए, ये रहा, ये रहा। आप चाहो तो डिवाइड कर लो तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आर की वैल्यू 2 मीटर आ गई, उससे सॉल्व कर लो तो भी वैल्यू आ जाएगी। चाहो जिससे सॉल्व कर लो, आंसर ये क्या आ जाएगा। अरे बेटा 50,000 तरीके हैं, 50,000 तरीके हैं, जिसको जैसा चमक जाए वैसा कर लेना चाहिए। पहले बताओ क्या क्लियर है, आगे बढ़ सकते हैं बेटा। सिंपल सवाल था, बहुत सिंपल सवाल था। चलिए बहुत अच्छी बात है। आइए राजा बेटा आगे बढ़ते हैं। एक प्रॉब्लम, मतलब ये मान लो कंपटीशन में पूछी गई है, अच्छी प्रॉब्लम है। कंपटीशन एग्जाम, मतलब मैं आपको बोलना चाहता हूँ, पहले जब एम्स हुआ करता था तब ये एक ट्रिकी प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को ध्यान से देखिएगा। इन अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ n sides, सुनिएगा, इन अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ n sides इक्वल चार्जेस आर प्लेस्ड एट n-1 कॉर्नर। राजा बेटा आपको कोई n साइड का पॉलीगन मानना है। n साइड राजा बेटा पॉलीगन आप 4 ले सकते हो, 5 ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो राजा बेटा। उसमें से राजा बेटा n-1 कॉर्नर पर, सुनिएगा, n-1 सारे कॉर्नर्स पर नहीं, उसमें से एक कॉर्नर को छोड़कर सभी कॉर्नर्स पर इक्वल चार्ज पड़ा है। इक्वल चार्ज अभी हम देख लेंगे, क्या मान लेंगे, स्मॉल क्यू मान लेंगे। तो आपसे पूछा गया फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सेंटर टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर बेटा। और आर क्या लेनी राजा बेटा आपको, डिस्टेंस ऑफ सेंटर फ्रॉम द कॉर्नर्स। बहुत सिंपल सवाल है, मैं फिर से सवाल बताता हूँ आपको। कोई भी आपको एक पॉलीगन लेना है बेटा, पॉलीगन में आपको उसके अगर एन कॉर्नर्स है या एन साइड्स है, तो उसमें से राजा बेटा एक साइड को या एक कॉर्नर को छोड़कर बाकी सब जगह चार्जेस रखने, इक्वल चार्जेस रखने, और सेंटर पर पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो देना है, और सेंटर से हर वर्टेक्स की दूरी राजा बेटा स्मॉल आर है। क्या सबको सवाल क्लियर है? क्या सबको सवाल एकदम क्लियर है? बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ जाते हैं साहब, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब आप एन साइडेड पॉलीगन में क्या लूं बेटा, तो मैं फिलहाल मान लेता हूं, सॉल्यूशन में यहां दे रहा हूं आपको एन साइडेड पॉलीगन। राजा बेटा फिलहाल मैंने मान लिया, अब ये कुछ भी एन साइडेड पॉलीगन है, मान लेते हैं एन साइडेड पॉलीगन है, हालांकि आपको पेंटागन दिख रहा है, पर राजा बेटा मैंने इसको एन साइडेड पॉलीगन मान लिया, इसको एन के टर्म्स में ही मैं सॉल्व करूंगा। लेट इट बी एन साइडेड पॉलीगन, एन साइडेड पॉलीगन। एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना बेटा, तो हमने एन की वैल्यू अभी ये मान ली है। अब आप देखो इसके हर वर्टेक्स पे कितना चार्ज पड़ा राजा बेटा, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू। इसमें कितने वर्टेक्स हैं पहले आप ये बताओ, इसमें कितने वर्टेक्स हैं पहले आप ये बताओ, 5। तो राजा बेटा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये है कि n-1, 5 में से 4 वर्टेक्स पे राजा बेटा इक्वल चार्ज पड़ा है। मतलब आप देखो क्या क्यू 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 क्या 4 वर्टेक्स पे पड़ा है, हाँ जी पड़ा है, इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई कष्ट नहीं है। अब राजा बेटा इस वाले पॉइंट पर तो कुछ भी नहीं है, आपसे पूछा गया है सेंटर पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का लॉजिक या रेशियो निकालें। और बेटा आपको याद है ऐसा हमने रेगुलर साइडेड पॉलीगन का एक क्वेश्चन पहले भी किया हुआ है, याद है, याद है, याद है। क्या इस वाले वर्टेक्स पर 0 चार्ज है? हाँ। तो राजा बेटा क्या मैं यहाँ पे प्लस माइनस क्यू कर सकता हूँ? हाँ। तो अब आप मुझे बताओ, अगर मैं प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू और प्लस क्यू की बात करूं, तो इसके कारण सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी अभी बताओ। सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू के कारण। पक्का? पक्का राजा बेटा, इसमें कोई बुराई तो नहीं है, बहुत अच्छी बात है। तो राजा बेटा जो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो माइनस क्यू के कारण, क्या वो इधर ही होगी कहीं ना कहीं, इसी की तरफ होगी कहीं ना कहीं, होगी या नहीं होगी? और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी क्या वो होगी, स्मॉल के क्यू बाय आर स्क्वायर, होगी या नहीं होगी? पहले हाँ ना बोले यार। यस बेटा, यस बेटा। तो क्या आपको ई पॉइंट मतलब ओ पॉइंट पर राजा बेटा, क्या आपको ओ पॉइंट पर राजा बेटा क्या इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई? पहले बताओ ये क्लियर है या नहीं? पक्का एवरीबॉडी? चलिए अब आप मुझे बताइए ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। ओ पॉइंट पर मुझे पोटेंशियल भी चाहिए, क्या चाहिए राजा बेटा जल्दी बोलो, पोटेंशियल। ध्यान से सुनना, ओ पॉइंट पर राजा बेटा मुझे पोटेंशियल चाहिए। पोटेंशियल क्या लिखूं आप मुझे बताओ, पोटेंशियल क्या लिखूं? अरे आंसर को मारो गोली, पोटेंशियल क्या लिखूं आप तो ये बताओ। पोटेंशियल भी 0 हो जाएगा,
पोटेंशियल सबका जीरो हो जाएगा, पोटेंशियल सबका जीरो हो जाएगा, यही तो गलतियां हैं। क्या पोटेंशियल वेक्टर क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी, पहले आप ये बताओ, पोटेंशियल वेक्टर क्वांटिटी या स्केलर क्वांटिटी, पहले ये बताओ। स्केलर। तो राजा बेटा जब स्केलर क्वांटिटी है तो वो तो सारे जुड़ेंगे, वो तो सारे जुड़ेंगे। अरे हाँ ना बोल। तो राजा बेटा अगर मैं ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं पोटेंशियल की बात करूं ऊपर, तो कायदे से इसका 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 और इसका पोटेंशियल आना चाहिए। और इन सबकी दूरी कितनी है पहले बताओ, सबकी दूरी कितनी है जल्दी बोलो। ये थोड़ा सा ये ना, ये बच्चों को बेवकूफ बनाने वाली बात है। क्या सबकी दूरी आ रही है? तो अगर अगर मैं पॉलीगन 4 साइड 5 साइड वाला लेता, तो क्या यहाँ पर पोटेंशियल 4 स्मॉल के क्यू बाय आर आता है या नहीं आता? पहले हाँ ना बोले। पक्की बात है, सोच लो। पक्का? बहुत अच्छी बात है। पर क्या यहाँ पॉलीगन पेंटागन है क्या? पहले हाँ ना बोलो। नहीं सर, पॉलीगन पेंटागन तो जब पॉलीगन पेंटागन नहीं है, कोई एन साइड का है, तो क्या हमें आंसर भी एन साइड में लिखना पड़ेगा? हाँ सर, बहुत अच्छी बात है। तो ये बात क्लियर है या नहीं कि पॉलीगन अगर एन साइड का हो तो ये ओ पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो तो यही आएगी, उसका मैग्नीट्यूड। ये क्लियर है या नहीं है, पहले ये बताओ। और जो पोटेंशियल आएगा, वो पोटेंशियल क्या आएगा आप मुझे बताओ। ये तो चार, अगर पेंटागन होता तो आंसर आता 4 स्मॉल के क्यू बाय आर। तो मुझे बताओ, अभी यहां पर पेंटागन नहीं है, कोई एन साइड का पॉलीगन है। अगर पेंटागन 5 साइड का पॉलीगन है तो 4 के क्यू बाय आर आता। 6 साइड्स का पॉलीगन होता तो 5 के क्यू बाय आर आता। तो एन साइड्स का पॉलीगन है तो क्या n-1 के क्यू बाय आर आएगा या नहीं आएगा? आएगा या नहीं आएगा, पहले ये बताओ। अब क्या है, ई नॉट मिल गया, वी नॉट मिल गया, रेशियो हो गया, आंसर आ गया। मैं फिर से एक बार बोल देता हूं ताकि जिन बच्चों को थोड़ी सी परेशानी आई हो, मैं उनको वापस से बोल देता हूं। बात क्या है? बात यह है राजा बेटा कि एन साइडेड पॉलीगन है। कौन सा है? एन साइडेड। एग्जाम्पल के लिए मैंने राजा बेटा पेंटागन ले लिया, आप चाहे तो कुछ भी ले सकते थे, उसे मुझसे कोई बुराई कोई कष्ट नहीं है। एन साइडेड में राजा बेटा आपको किन्हीं 4 साइड्स पे इक्वल चार्जेस दे रखे थे, दे दिए मैंने, इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई कष्ट नहीं है। आप मुझे बताइए सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? तो जब यहां पर कोई चार्ज नहीं है, तो क्या मैं यहाँ प्लस माइनस क्यू लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। तो राजा बेटा इस प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू के कारण, इन पांचों क्यू के कारण तो जीरो हो जाएगा। तो इस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगी के क्यू बाय आर स्क्वायर, होगी या नहीं होगी? होगी। अब आप मुझे बताओ, अगर पेंटागन की जगह हेक्सागन होता, वापस सुनना, मैं आपको फील करा रहा हूं ताकि आपको जमे चमके। अगर पेंटागन की जगह हेक्सागन होता और यहाँ क्यू यहाँ क्यू यहाँ क्यू यहाँ क्यू और यहाँ क्यू लेता, तो भी क्या राजा बेटा मेरे को अगर यहाँ कोई चार्ज किया होता तो प्लस माइनस क्यू करता या नहीं करता? तो भी तो राजा बेटा क्यू 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 के कारण तो राजा बेटा सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती। तो भी तो राजा बेटा हेक्सागन होगा, तो भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाय आर स्क्वायर ही होगी। होगी या नहीं होगी, पहले हाँ ना बोल। तो तू पेंटा ले, तू हेक्सा ले, तू स्क्वायर ले, तू कुछ भी ले, इलेक्ट्रिक फील्ड तो के क्यू बाय आर स्क्वायर आएगी। पहले इसमें सहमति दो। ये क्लियर है या नहीं? है सर। अब अगर पोटेंशियल की बात करें, तो भाई पोटेंशियल क्या होगा? भैया सबके कारण आएगा, क्योंकि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होती। तो भैया जब पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी, तो तुम सबके कारण लिख दो। सर यहां पर मैं सबके कारण लिख दूं? अरे लिख दे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सोच, इस क्यू का 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 जुड़ेगा। हाँ, पांचों क्यू के जुड़ेंगे, पर एक क्यू का माइनस होगा, तो अल्टीमेटली 4 क्यू के कारण ही तो आएगा या नहीं आएगा? अरे आएगा या नहीं आएगा? ले, किन्हीं बच्चों को ये फील नहीं आ रही, मैं उसको ऐसे बता देता हूं। ये देखो, पोटेंशियल मैं लिख रहा हूं सबके कारण, जो भी मैंने माने, के क्यू बाय आर, के क्यू बाय आर, के क्यू बाय आर, के क्यू बाय आर, ये तो उन चारों के कारण है बेटा। और जो आपने यहां लिया वो बोलो के क्यू बाय आर माइनस के क्यू बाय आर। अब आप बताओ, क्या अभी भी तो ये 4 के क्यू बाय आर ही आ रहा है? अरे आ रहा है या नहीं आ रहा है? 6 लेता तो 5 के क्यू बाय आर आता, 7 लेता तो 6 के क्यू बाय आर आता।
अगर n लेता तो n -1 आता, फील है या नहीं एवरीबॉडी? बहुत सिंपल है बेटा। अब आप चाहो तो एक बार और सुन लेना, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 3, अरेंज द फॉलोइंग इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोटेंशियल एट ओरिजिन। राजा बेटा आपको इन सब चार्जेस के कारण पोटेंशियल लिखना है और आपको इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर जमाना है। मेरे हिसाब से ये सबसे सिंपल क्वेश्चन होगा। आप बोलो तो मैं इसको होमवर्क देता हूँ और आगे की बात करना शुरू करता हूँ, क्योंकि बस दूरियां सबसे आप आर मान लेना। ऑल चार्जेस आर इक्वी डिस्टेंस ऐसा बोला है फ्रॉम ओरिजिन, तो सारी दूरियां आप आर मान लेना। क्या आप सॉल्व करके ले आएंगे डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर का लॉजिक? मैं इनको नंबर देता हूँ 1 2 3 4। पक्का? तो राजा बेटा आज सबकी सहमति यहाँ बन गई है, तो मैं इसको होमवर्क आपको दे रहा हूँ। क्या आप सभी कर लाएंगे? पॉइंट चार्ज के पोटेंशियल का फॉर्मूला KQ/R होता है। वेरी गुड, वेरी गुड। कम ऑन एमईबी स्टूडेंट्स, यू आर डूइंग एग्जैक्टली गुड। बहुत अच्छी बात है, बस सिंपल पोटेंशियल जोड़ना है बेटा। वेरी गुड। आगे बढ़ जाएं बेटा, कुछ कॉन्सेप्चुअल बातें कर लें और चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सॉल्यूशन भी मैं आपको दे रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। आ जाएगा, देख लीजिएगा आप अच्छे से, देख लेना आप आराम से कैसे होगा क्या होगा। जो नहीं समझ में आया मुझसे पूछ लेना। अच्छा मैं आपको एक ट्रिक दे देता हूँ। अब ऐसे सवालों को करने की एक ट्रिक दे दूं, फिर घर जाके करना। ट्रिक दे देता हूँ। ट्रिक क्या है सुनना, ट्रिक क्या है सुनना यार। ये क्या है 4Q, सुनना सुनना सुनना। और ये क्या है -Q, और दोनों की दूरी सेम है। तो मुझे बताओ जो सेंटर पर पोटेंशियल आएगा वो इसके कारण आएगा 4KQ/R, और इसके कारण आएगा -KQ/R। तो सेंटर पर नेट पोटेंशियल क्या आ जाएगा जल्दी बोलो? इन दोनों के कारण, इन दोनों के कारण 3KQ/R। 3KQ/R। डायरेक्शन किधर होगी? डायरेक्शन किधर होगी? डायरेक्शन किधर होगी? ये लेफ्ट राइट ऊपर नीचे। अरे मेधावी छात्रों, उल्लू पटाया बड़ा मजा आया। नो डायरेक्शन, स्केलर क्वांटिटी है भाई साहब। हेलो, यही तो बात है। ओके ओके ओके, तो बेटा ऐसे निकाल लिया करो फटाफट फटाफट, है ना? तो राजा बेटा इन दोनों के कारण तो आ गया K3Q/R। बहुत अच्छी बात है। अच्छा मुझे बताओ बेटा, इस 2Q के कारण यहाँ कितना आएगा? K2Q/R। और बेटा इस -5Q के कारण क्या आएगा? -5KQ/R। तो राजा बेटा सेंटर पर इसके कारण आ जाएगा -3KQ/R, और इसके कारण आ रहा है, इन दोनों के कारण आ रहा है +3KQ/R। तो अब आप नेट क्या जीरो नहीं कर दोगे? ये ऐसे जीरो आ गया, कह दो कि सिंपल है। क्या आप कर लेंगे बेटा? अब ऐसे ही आप आगे के भी करके लाएंगे। ओके, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ही अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक नोट है बेटा, हालांकि ये नोट मैं पढ़ाता तब था जब एम्स हुआ करता था। ये बात आपको ध्यान रखनी है, एक बहुत सिंपल सी बात है पर अच्छी बात है। नोट है, इसको आपको ध्यान रखना है। In case of like charges, potential cannot be zero at any nearby points. क्योंकि राजा बेटा पोटेंशियल की प्रॉपर्टी है स्केलर। और आप सोचो अगर दोनों ही लाइक चार्जेस होंगे, कौन से चार्जेस होंगे जल्दी बोलो? लाइक चार्जेस। तो बेटा लाइक चार्जेस के पोटेंशियल तो ऐड ही होंगे ना बेटा। मैं आपसे पूछूं -Q और -Q, बताओ ये दूरी R है, ये दूरी R है, यहाँ पर पोटेंशियल बोलो। तो सर आप क्या -2KQ/R बोल देंगे या नहीं बोल देंगे? बोल देंगे। और राजा बेटा अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ +Q और मुझे बताओ सेंटर पर, तो मुझे बताओ क्या सेंटर पर पोटेंशियल आप क्या 2KQ/R बोल देंगे या नहीं बोल देंगे? बोल देंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। इन केस ऑफ लाइक चार्जेस, बेटा यहाँ पर प्लस आएगा, वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, कोई बुराई नहीं है। राजा बेटा अगर एक Q1 Q2 दो चार्जेस है, तो राजा बेटा कहीं भी नियर बाई पॉइंट्स पर पोटेंशियल जीरो नहीं होगा। ऐसा कभी नीट सवाल दे दे और कभी आपसे पूछ ले कि यार दो चार्जेस आपके पास हैं, दो चार्जेस आपके पास हैं, ध्यान से सुनिएगा। आपसे पूछ ले दो चार्जेस आपके पास हैं और आपसे पूछे कि बताओ रे कहाँ पोटेंशियल जीरो होगा? अगर लाइक चार्जेस हैं तो बिल्कुल भी जीरो नहीं होगा, बिल्कुल भी जीरो नहीं होगा बेटा। क्या बेटा आपको मेरी बात याद रहेगी? पक्की बात है। अभी अनलाइक चार्जेस पे आ रहा हूं राजा बेटा, पहले लाइक तो समझ लो। क्या लाइक सबको क्लियर है? हाँ,
पर एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, क्वेश्चन हो रहा है, क्वेश्चन चल रहा है नियर बाय पॉइंट्स का। नियर बाय पॉइंट्स की बात हो रही है राजा बेटा। इंफिनिटी पर तो जीवन में सबका जीरो है, था और रहेगा। हाँ ना, बोल यार। तो कोई आपसे पूछे क्या इन दोनों लाइक चार्जेस का पोटेंशियल कहीं भी जीरो हो सकता है, तो आप बोलेंगे हाँ, इन्फिनिटी पे जीरो हो सकता है, आसपास वाले पॉइंट पे नहीं होगा। पर कोई आपसे पूछे इन दोनों लाइक चार्जेस का पोटेंशियल, इन दोनों लाइक चार्जेस का पोटेंशियल आसपास वाले पॉइंट्स पे जीरो हो सकता है, नहीं, कहीं भी जीरो नहीं होगा, क्योंकि ये लाइक चार्जेस है। क्या बेटा क्लियर है? एकदम पक्का? बहुत अच्छी बात। आगे बढ़ लेते हैं। अब नेक्स्ट बात जो मैं आपसे कहना चाह रहा था, बट इन केस ऑफ अनलाइक चार्जेस, गाइस इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा। इन केस ऑफ अनलाइक चार्जेस पोटेंशियल कैन बी जीरो एट मोर देन वन नियर बाय पॉइंट। गजब बात है, गजब बात। बात सुनिए कि यदि अनलाइक चार्जेस हुए तो पोटेंशियल एक या एक से ज्यादा नियर बाय पॉइंट्स पर भी जीरो हो सकता है। ये बहुत अच्छी बात है, ये आपको ध्यान रखना होगा। मैं आपसे पूछूं ये माइनस क्यू है और ये राजा बेटा क्यू है और ये दूरी आर है और ये दूरी आर है, तो मुझे बताओ राजा बेटा सेंटर पर पोटेंशियल कितना होगा? तो मुझे बताओ क्या सेंटर पर पोटेंशियल जीरो हो जाएगा? बहुत अच्छी बात है। अब आप ध्यान से सुनना, ये लाइन जो पूरी लाइन मैंने बनाई इसे मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोल रहा हूं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर राजा बेटा मैं बोल रहा हूं। इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर राजा बेटा आप कोई भी पॉइंट ले लो, कोई भी पॉइंट, कोई भी पॉइंट ले लो आप। क्या ये डिस्टेंस, मेरी बात सुनो, क्या ये साइड कॉमन? हाँ। क्या ये साइड बराबर? हाँ। क्या ये एंगल बराबर? हाँ। तो राजा बेटा क्या ये आर डैश, तो क्या ये भी आर डैश होगा? पक्का। और इस पॉइंट पर भी क्या राजा बेटा पोटेंशियल जीरो होगा? वैसे ही राजा बेटा अगर आप नीचे किसी पॉइंट पर आ जाओ, अगर ये आर डबल डैश है और ये भी आर डबल डैश है, तो क्या इस पॉइंट पर भी पोटेंशियल जीरो होगा? तो राजा बेटा बात क्या चल रही है, इन केस ऑफ अनलाइक चार्जेस पोटेंशियल कैन बी जीरो एट वन और मोर देन वन नियर बाय पॉइंट। हाँ के ना? क्या बात क्लियर है? इस पूरी लाइन पर भी जीरो होगा और सेंटर पर भी जीरो होगा। पक्का? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? सेंटर के अलावा पूरी लाइन पर है ना बेटा जीरो? पूरी लाइन पर जीरो है ना राजा बेटा? इन्फिनिटी पे तो होगा ही होगा, पर पूरी लाइन पर भी जीरो होगा। हाँ ना, बोल यार। क्या बात क्लियर है? ओके। अब इसके बेसिस पे फिर से एक बहुत अच्छा सवाल आया था, वो सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं और इसको हम खुद करेंगे। इस सवाल में आपसे पूछना चाहता हूं, ठीक है? सवाल है टू पॉइंट चार्जेस, सवाल सुनिएगा। टू पॉइंट चार्जेस, टू पॉइंट चार्जेस कुछ बोल रहे हैं यहाँ पर जीरो कैसे हुआ? अरे राजा बेटा अगर आप Q का यहाँ पर पोटेंशियल लिखेंगे तो वो आएगा के क्यू बाय आर डैश, और माइनस Q का लिखेंगे तो आएगा के क्यू बाय, सॉरी माइनस के क्यू बाय आर डैश। तो राजा बेटा पोटेंशियल जीरो ही तो हो गया। पक्का? अब सवाल को सुनना जो आपको आगे वाली फील देगा। सवाल क्या है? बहुत अच्छा सवाल दे रहा हूं, क्यों हमेशा साइन के साथ रखते हैं, ध्यान से सुनिएगा। टू पॉइंट चार्जेस माइनस वन माइक्रोकूलम एंड प्लस टू माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट 6 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया राजा बेटा, मैं यहाँ पर एक माइनस वन माइक्रोकूलम का चार्ज ले रहा हूँ और राजा बेटा मैं यहाँ पर एक 2 माइक्रोकूलम का चार्ज। ध्यान से सुनिएगा। और राजा बेटा इनके बीच की दूरी कितनी है? 6 सेंटीमीटर। बहुत ही बढ़िया बात है। आपसे पूछा गया है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम माइनस वन माइक्रोकूलम द पोटेंशियल इज जीरो ऑन दिस लाइन। फोकस कीजिएगा, इसी लाइन पे बात हो रही है जिस लाइन से जुड़े हुए, इस पूरी लाइन पर बात हो रही है। कहां कहां पोटेंशियल जीरो होगा, ये बात आपसे पूछी जा रही है कि पोटेंशियल कहां जीरो होगा। पता नहीं सर, कैसे करते हैं सर बताओ? अच्छे से सुनना, ध्यान से सुनना, पहले मेरी बात ध्यान से सुनना। ये वही बात है
जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड में करते आ रहे थे। ध्यान से सुनना, हमेशा पोटेंशियल छोटे के पास ही जीरो होगा, हमेशा पोटेंशियल छोटे के पास ही जीरो होगा। वापस बोलो, हमेशा पोटेंशियल छोटे के पास ही जीरो होगा। पर इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता था, बाहर होता था। यहां पर अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है। बता रहा हूं कैसे, बहुत ध्यान से सुनना। मुझे जब ये क्वेश्चन मिला, बिल्कुल पेन कॉपी छोड़ दो और सुनना शुरू कर दो बस। अब बी अ गुड लिसनर नाउ। मुझे जब ये क्वेश्चन मिला, तो क्वेश्चन मिलने पे मैंने सोचा यार एक 2 माइक्रो कूलम है और एक -1 माइक्रो कूलम है, तो यार इसका चार्ज ज्यादा है और इसका चार्ज कम है, तो एक बात तो पक्की है कि, ध्यान से सुनना, एक बात तो पक्की है कि यार अगर इस 2 वाले से डिस्टेंस ज्यादा होगी, क्योंकि मैं जानता हूं V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होता है या नहीं होता है, पहले आप बताओ, होता है या नहीं होता है? तो यार एक बात तो पक्की है कि यार इससे जितना दूर जाऊंगा, इस 2 माइक्रोकूलम से जितना दूर जाऊंगा, उतना उसका पोटेंशियल कम होता जाएगा। हाँ सर। और 1 माइक्रोकूलम के जितने पास आता जाऊंगा, उसमें 1 माइक्रोकूलम का पोटेंशियल यहां पर जब इसमें से ऐड होगा तो जीरो होने के चांसेस हैं, जीरो होने के चांसेस हैं। अब जीरो इधर हो या इधर हो, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। हालांकि मैं क्या बोल रहा हूं फिर से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब अच्छे लेवल्स का सवाल है। नीट में ऐसे सवाल नहीं पूछे गए हैं, अगर आप पिछले 2-3 सालों में देखेंगे तो राजा बेटा जब ऐसा कभी सवाल आता है, तो आपको ये पोटेंशियल वाले कॉन्सेप्ट में ध्यान रखना है। पोटेंशियल कैन बी जीरो एट मोर देन 1 पॉइंट, एट मोर देन 1 पॉइंट, मतलब एक पॉइंट से ज्यादा पर भी पोटेंशियल जीरो हो सकता है। अच्छा, मेरा पहला सवाल आपसे गाइस, अभी जो हमने लास्ट बात करी, मैं उस पहले वाले सवाल से आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इनका पोटेंशियल इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर जीरो हो सकता है क्या? मेरा पहला सवाल। हालांकि अनलाइक चार्जेस हैं, पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इनका पोटेंशियल इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे हो सकता है क्या? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब बेटा ये हो गया दूरी 3 सेंटीमीटर और ये भी दूरी हो गई 3 सेंटीमीटर। मुझे बताओ क्या इस पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो हो सकता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि राजा बेटा यहां वाला चार्ज और यहां वाला चार्ज राजा बेटा अलग अलग है। अगर ये डिस्टेंस टू आर डैश और ये डिस्टेंस टू आर डैश सेम भी मान ले, पर राजा बेटा मैग्नीट्यूड अलग अलग है, तो वाई एक्सिस वाली पर इस बार पोटेंशियल जीरो होना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है, इसीलिए उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है पोटेंशियल इज जीरो ऑन दिस लाइन। क्या आपको सवाल में क्लियरिटी है? क्या आपको सवाल में क्लियरिटी है कि यार हाँ कहां पर जीरो हो सकता है? वाई एक्सिस पर तो जीरो नहीं होगा, तो भैया कहां होगा? हम पहला तुक्का मारते हैं कि यार एक काम करते हैं, -1 माइक्रोकूलम से x दूरी पर एक p पॉइंट मानते हैं, मान लेते हैं यहां पर पोटेंशियल जीरो होगा, मान लेते हैं सर। अगर इनके बीच में भी कहीं जीरो हो सकता है, तो हमने यहां से x दूरी पर मान लिया, तो आप मुझे बताओ क्या इसका पोटेंशियल हो जाएगा -kq/x होगा या नहीं होगा? पहले बताओ। होगा। और बेटा 2 का यहां से कितनी दूरी पर है? 6 - x, तो राजा बेटा ये होगी इज इक्वल टू, मैंने जीरो पुट कर दिया, x की वैल्यू आ गई 2 सेंटीमीटर। ओ तेरी, क्या ये सवाल और अप्रोच गलत है क्या? क्या ये सवाल या अप्रोच गलत है क्या? नहीं, x की वैल्यू 2 सेंटीमीटर आ रही है, तरीका भी सही है, सब कुछ सही है, पर ऑप्शन में नहीं है। जब ऑप्शन में नहीं है तो फिर क्या आसपास कहीं और भी ढूंढे? क्योंकि पोटेंशियल जो है वो कहीं भी जीरो हो सकता है, एक से ज्यादा पॉइंट्स में। ये पोटेंशियल की बात है। पहले बताओ बेटा, आपको मेरे लॉजिक फील आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ऐसी छोटी छोटी बातों से बेटा आपका सब्जेक्ट स्ट्रांग बनेगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो फिर मैंने सोचा कि यार एक काम करते हैं, 2 के इधर जाऊं या 1 के इधर जाऊं? अब आप मुझे बताओ किधर जाना चाहिए मुझे, पॉइंट जो मानना चाहिए, क्योंकि वो ये वाला तो मेरे ऑप्शन में नहीं था। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ 2 के इधर जाऊं या 1 के इधर जाऊं? क्यों मैं 2 के इधर क्यों नहीं जा सकता? पहले आप ये बताओ, 2 के इधर क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि सर जीरो होने के लिए दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए। अगर आप 2 के इधर जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है, ये पॉइंट 2 के पास है तो इसका पोटेंशियल तो यहां ज्यादा होगा नेगेटिव में, और 1 का पोटेंशियल तो और कम हो जाएगा, तो यहां तो जीरो होने के चांसेस नहीं है।
समझे मेरी बात को? ये +2 माइक्रोकूलम वाला चार्ज है। अगर मैं इससे +2 है ना बेटा, हाँ +2 है राजा बेटा, +2 माइक्रोकूलम वाला चार्ज है। अगर राजा बेटा मैं इससे पास वाले पॉइंट पर 0 मान लेता, समझो बात को, तो यार ये पॉइंट इसके तो पास में, तो इसका पोटेंशियल तो यहाँ पर मोर पॉजिटिव होगा। और यार 1 वाले से ये वाला पॉइंट बहुत दूर हो गया, तो इसका ऑलरेडी मैग्नीट्यूड कम है और डिस्टेंस और ज्यादा हो जाएगी, तो क्या पोटेंशियल और कम हो जाएगा? तो राजा बेटा इस पॉइंट पर तो पोटेंशियल 0 नहीं है, इसलिए अब आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद में पढ़ा था, अनलाइक चार्जेस में हमेशा छोटे के पास इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, वैसे पोटेंशियल भी हमेशा छोटे से ही आप नापेंगे। हाँ ना बोल यार, हमेशा छोटे से नापेंगे। क्लियर बेटा? तो भैया इस बार हमने छोटे से इस पॉइंट पर, मान लो यहां से x दूरी पर हमने पोटेंशियल 0 कर दिया, तो देखो बेटा ये हो गया ये, और इस बार दूरी हो जाएगी 6 + x। होगी या नहीं होगी? अरे होगी या नहीं होगी? 6 + x होगी। नाउ सॉल्व दिस। x = 6 सेंटीमीटर। क्या ये x = 6 सेंटीमीटर ऑप्शन में है? हाँ है। ये लीजिए, सवाल की अप्रोच फील आई, किस तरह से किया जाता है समझ में आता है। छोटे के पास, ध्यान रखिए, छोटे के पास आर यू श्योर गाइस? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। और पता है अगर आप अपना ये इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला ये सब पार्ट अच्छे कर लेंगे तो यकीन मानिए व्हेन यू आर गोइंग टू सॉल्व योर ग्रेविटेशन पार्ट, तो बस कुछ नहीं करना, रिप्लेस k by -g एंड यू विल सॉल्व द आंसर, यू विल सॉल्व द क्वेश्चन। करना ही पड़ेगा बेटा। अगर मान लो ऑप्शन में अब आपको ऐसे थोड़ी कर देंगे कि यार मल्टीपल चॉइस थोड़ी आता है नीट में, या तो 2 ही दिया जाएगा या 6 ही दिया जाएगा, या तो 2 ही दिया जाएगा या 6 ही दिया जाएगा। दो दे देंगे तो फिर बेटा वो तो बोनस हो जाएगा, दो दो आंसर थोड़ी आएंगे। हाँ ना बोल यार? क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरा एक फिर से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है आपसे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। सुनिए 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 भाइयों बहनों, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन क्या है? क्या E0 तो क्या V0 ऑलवेज? मैं मतलब मैं जो पूछना चाह रहा हूं वो मैं क्या पूछना चाह रहा हूं, मैं उसको लिख देता हूं अच्छे से। मैं पूछना चाह रहा हूं क्या जहां E0 है वहां क्या हमेशा V0 होगा? ये मेरा क्वेश्चन है। जहां E0 है क्या वहां हमेशा V0 होगा? तो आपका आंसर आना है, यह जरूरी नहीं है। हमेशा वाली बात जरूरी नहीं है भाई साहब, यह जरूरी नहीं है। फील करके पढ़ा रहा हूं एकदम इंग्लिश में, हिंदी इंग्लिश साथ भाई साहब। हाँ ना बोल, यह जरूरी नहीं है। क्यों? सवाल देख लो, ऑप्शन बताया तो भाई साहब। एक स्क्वायर लिया मैंने, ये ए ये ए ये ए ये ए, छोटी छोटी बातें हैं जो आपको याद होनी चाहिए। मुझे बताओ सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड, सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड भाइयों बहनों, सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड जी लो, पढ़ रखा है पॉलीगन वाला केस। पर क्या सेंटर पर पोटेंशियल 0 होगा क्या? पर क्या सेंटर पर पोटेंशियल 0 होगा क्या? पर क्या सेंटर पर पोटेंशियल 0 होगा क्या? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सेंटर पर पोटेंशियल क्या होगा? ओ ये दूरी निकाल लो, आर 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 आर। इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 है, पोटेंशियल क्या 4 इंटू स्मॉल के क्यू बाय आर होगा या नहीं होगा? यार हाँ ना बोलो यार। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो और पोटेंशियल 0 हो, ऐसा हमेशा जरूरी, ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है, ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है। हाँ ना बोल भाई? क्लियरिटी है? जम के क्लियरिटी है? ओके। अच्छा इधर आ जाओ। E0 तो क्या V0 हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये पूछ रहा हूं। हमेशा वाली बात बात ध्यान दो, हमेशा वाली। मैं क्या पूछ रहा हूं? हमेशा, हमेशा वाली बात पे ध्यान दो। हो सकता है पर हमेशा हो ये जरूरी नहीं है।
मतलब इट इज पॉसिबल बेटा, बट नॉट ऑलवेज। हाँ ना बोल यार, बट नॉट ऑलवेज। क्या बात क्लियर है? ओके, ये देख लो ना, आप देख लो सर ये कैसे हुआ, ये बता दो, फील करा दो यार, वापस बोलो, क्या ये सारी डिस्टेंस सेम होंगी या नहीं होंगी? क्या ये सारी डिस्टेंस सेम होंगी या नहीं होंगी? होगी। अरे जम के पढ़ो, जम के, जो चीज आती है उसको छोड़ना नहीं चाहिए, जम के पढ़ो। हाँ बिल्कुल, ले लो कुछ भी एग्जाम्पल, मैंने तो कुछ एक्सेप्शनल एग्जाम्पल लिए हैं। अब आप मुझे बताओ, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, देख, क्यू की इधर, दूसरे वाले क्यू की इधर, माइनस क्यू की इस तरफ, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है? हाँ। पोटेंशियल 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 पोटेंशियल, सबका पोटेंशियल लिख दे तो खटाखट, के क्यू बाय आर माइनस के क्यू बाय आर प्लस के क्यू बाय आर प्लस माइनस के क्यू बाय आर। देख, तो लाइन क्या याद रखनी है, ई जीरो हो और वी जीरो भी हो, ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है, ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखनी बेटा। पक्का? इज एवरीथिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? पक्का? वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप मुझे बताओ, ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं, सुनना मेरी बात को, ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बस हमने फॉर्मूले का रूप बदल दिया है, बस हमने फॉर्मूले का रूप बदल दिया है, बस हमने फॉर्मूले का रूप बदल दिया। सुनिएगा, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। कह दो कि हमने पहले वर्क डन का फॉर्मूला पढ़ा है। अगर आपको याद हो तो हमने वर्क डन का फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी के टर्म से पढ़ा था। सुनना, वर्क डन, अच्छा सुनो, यहाँ पर बोला नहीं है कौन सा वर्क डन, तो बताओ कौन सा वर्क डन, यहाँ बोला नहीं है कौन सा वर्क डन, तो बताओ कौन सा वर्क डन? एक्सटर्नल का वर्क डन। वेरी गुड बेटा, किसी चार्ज को अगर आपको ट्रांसफर करना है तो बेटा आपको एक्सटर्नली वर्क डन करना पड़ेगा, तो बेटा वो एक्सटर्नल का वर्क डन बात होगी। तो राजा बेटा वर्क डन बाय एक्सटर्नल, मैं फॉर्मूला कैसे आया मैं आपको बता रहा हूँ। क्या डेल्टा यू क्लियर है? सुनना मेरी बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ। क्या वर्क डन बाय एक्सटर्नल इज डेल्टा यू? हाँ ना बोल यार, क्या ये बात क्लियर है या नहीं? बहुत अच्छी बात है बेटा, इसको समझ लेना। आप पेन कॉपी छोड़ दो, आप बिल्कुल पेन कॉपी छोड़ दो। अब पता है, रिश्ता वही, ये रिश्ता और ये रिश्ता वही है, बस सोच नहीं है। ये और ये रिश्ता वही है, बस सोच नहीं है। क्यों सर? अगर आपको याद हो, अगर आपको याद हो थोड़ी देर पहले, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म, एक मिनट, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। हाँ ना बोल, मैं फॉर्मूला हल्का सा प्रूव कर रहा हूं ताकि आपको फील आए। हाँ सर, बहुत अच्छी बात है। सर वर्क डन क्या होता है? डेल्टा यू बाई क्यू। होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? तो क्या डेल्टा यू हो जाएगा क्यू इंटू वी? होगा या नहीं होगा? अरे यार होगा या नहीं होगा? हाँ, हाँ होगा। तो तू मुझे बता, क्या वर्क डन बाय एक्सटर्नल एक तो डेल्टा यू था? हाँ सर। क्या मैं डेल्टा यू की जगह क्यू इंटू वी भी लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ? तो वर्क डन राजा बेटा, ये फॉर्मूला मैंने लाके तुझे दिखा दिया कि वर्क डन का फॉर्मूला होता है क्यू इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। अब किन्हीं बच्चों के मन में डाउट आया होगा, यार ये मास्टर ने यहाँ तो क्यू वी लिख दिया, मुझे फील आ गया, पर यार यहाँ क्यों वी फाइनल माइनस वी इनिशियल क्यों किया? मैं इसके बारे में चर्चा कर देता हूँ। आप मेरी बात ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना मेरी बात। किसी क्यू चार्ज का, कैपिटल क्यू चार्ज का पोटेंशियल बोलिए क्या है? किसी क्यू चार्ज का पोटेंशियल क्या है आर दूरी पर? सुनिए सुनिए सुनिए, क्या के क्यू बाय आर है या नहीं? यस है या नहीं? है। एक्चुअल में ये के क्यू बाय आर कब है? ये के क्यू बाय आर कब है? जब इंफिनिटी पे क्या है? जीरो। इंफिनिटी पे क्या है? जीरो। तो एक्चुअल में जो फॉर्मूला था ना बेटा,
जो फॉर्मूला था वो ऐसा था, सुनिए, V is the amount of work done in taking a charge from infinity to a point. तो ध्यान से सुनना, ये एक्चुअली होगा V at a point P minus V at infinity is equal to work done from infinity to a point P by Q. अनंत बच्चे इस बात को कभी जीवन में समझ नहीं पाते हैं, नीट क्लियर कर लेते हैं, पर इस बात को थोड़ा सा समझने में टाइम लेते हैं। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनेंगे तो आपको फील आएगी, बहुत ध्यान से सुनेंगे तो फील आएगी। क्या कहना चाह रहा हूं, किसी P पॉइंट पर किसी Q चार्ज का पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है Vp माइनस P इंफिनिटी इज इक्वल टू 1 W इंफिनिटी से P बाई Q। यार आप मुझे बताओ V इंफिनिटी क्या होगा, V इंफिनिटी बताओ आप मुझे, V इंफिनिटी क्या होगा? तो एक्चुअली ये है तो Vp ही इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू P। यार ये तो हो गया आपका प्लस डेल्टा U बाई Q। अब प्लस डेल्टा U क्या हो गया, U फाइनल माइनस U इनिशियल बाई Q। अब ये Vp जो है, U फाइनल, U इनिशियल क्या थी, इंफिनिटी थी, तो इंफिनिटी पर तो U इनिशियल 0 था, तो क्या U फाइनल बाई Q ही रह गया? 5 मिनट सुनना, अभी किसी को कुछ समझ में नहीं आया मुझे पता है, मेरी बात मैं जो कहना चाह रहा हूं उसको सुनो। क्या कहना चाह रहा हूं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नाम की कोई चीज नहीं होती है। अरे राम सर आप क्या बोल रहे हैं, अभी तो आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ाया। बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कुछ नहीं होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है। पूरी क्लास 10वीं में तूने कभी पोटेंशियल नाम नहीं सुना, क्या नाम सुना तूने, पोटेंशियल डिफरेंस। तेरे काम भी पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, पोटेंशियल कभी नहीं आएगा। राजा बेटा ये तो हम बोल देते हैं कि किसी क्यू चार्ज का आर दूरी पर पोटेंशियल के क्यू बाय आर है, पर ये एक्चुअली पोटेंशियल नहीं है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। इसका मतलब क्या है, मतलब ये है कि यार P पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इंफिनिटी का पोटेंशियल इज इक्वल टू के क्यू बाय आर। हाँ ना बोल यार। तो ये के क्यू बाय आर क्या है, इट इज नॉट द पोटेंशियल, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, से इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, सुनो बात को भी, कुछ भी मत बोलो, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द इंफिनिटी, द पॉइंट एंड द इंफिनिटी। पर इंफिनिटी पर पोटेंशियल 0 होता है, इसलिए हम बोल देते हैं कि भैया Vp माइनस इंफिनिटी इज के क्यू बाय आर, एंड इट इज डैम ट्रू ऑलवेज। आपको बेटा कहीं बात बोलने को देखने को नहीं मिलेगी, आपको पोटेंशियल अलग पढ़ाया जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस अलग पढ़ाया जाता है, पर आपको फील आनी चाहिए पोटेंशियल कुछ नहीं होता, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। हाँ ना बोल यार। क्या आपको कुछ कुछ मेरी बात क्लियर है, बाकी हम सवालों के साथ सॉल्व करेंगे, बाकी हम सवालों के साथ सॉल्व करेंगे। तो राजा बेटा ये जो V है ना, इट इज नॉट द पोटेंशियल, इट इज पोटेंशियल डिफरेंस। बस ये बात है कि पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर पॉइंट और इंफिनिटी के बीच में है, इंफिनिटी पर राजा बेटा अपन ने पोटेंशियल 0 लिया है, इसलिए राजा बेटा हमारा ये पॉइंट का पोटेंशियल कहला जाता है। वैसे ही बात मैं बोल रहा हूं, पोटेंशियल एनर्जी के Q1 Q2 बाय आर तब है जब इंफिनिटी पर क्या है, 0। अगर इंफिनिटी पर 0 नहीं होती तो फिर कुछ और होता पोटेंशियल एनर्जी। क्या आपको मेरी बात एकदम क्लियर बात समझ में आ रही है? अब आपको ये फॉर्मूला कैसे आया, फील आना चाहिए। एक्चुअली ये पोटेंशियल नहीं होता, पोटेंशियल डिफरेंस होता है भाइयों बहन, पोटेंशियल डिफरेंस होता है मेरे राजा बेटा। तो डेल्टा वी आज के बाद ऐसा कुछ होगा, बस ध्यान रखना, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के सवाल हमारे नीट में, तो इसलिए हम बार बार इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे, पर आपको ये बात ध्यान रखनी है मन में, क्योंकि आप एक अच्छे बच्चे हैं, आपको साइंस की फील होनी चाहिए, फिजिक्स इज अ रॉयल सब्जेक्ट। तो मैं बस एक छोटी सी बात बोलना चाहता हूं कि यार आपको फील करके ही पढ़ना है। तो लॉजिक क्या है कि यार पोटेंशियल नहीं होता, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। हमारे केस में अगर क्यू चार्ज का आर दूरी पर पोटेंशियल के क्यू बाय आर है, तो आप मन में अपने आप को करेक्ट करना कि हाँ यार ये है तो पोटेंशियल, पर एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस है, क्योंकि हमने इंफिनिटी पर 0 माना है, तो वो Vp माइनस वी इंफिनिटी है। ओके, तो हमारे पास आज के बाद एक फॉर्मूला और आ गया,
वो फॉर्मूला ये है, या तुम इसको ऐसे भी बोल सकते हो, इट इज ऑल्सो इक्वल टू प्लस डेल्टा यू। आप चाहो जैसा फॉर्मूला यूज कर सकते हो, दोनों फॉर्मूले सेम हैं, दोनों फॉर्मूले सेम हैं, दोनों फॉर्मूले सेम हैं। क्यू डेल्टा वी भी सेम है, क्यू डेल्टा वी देखना इधर देख, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी है, और डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या, मैं क्यू को वी फाइनल माइनस वी इनिशियल बोल सकता हूं या नहीं बोल सकता? पहले तो बोल सकता हूं नहीं बोल सकता हूं? तो अब आपको सवाल ऐसे दे दिए जाएंगे, आप चाहो तो उसको पोटेंशियल एनर्जी की मदद से वर्क डन निकालना, या आप चाहो तो पोटेंशियल की मदद से वर्क डन निकालना, इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई कष्ट नहीं है। ध्यान से सुनना बस क्या है, जिस चार्ज को आपको मूव करवाना है वो चार्ज आप यहां लेंगे, ब्रैकेट में वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, मतलब बाकी सभी चार्जेस जो सिस्टम में है उन सबका पोटेंशियल लिखना है आपको। सर फील नहीं आई, एक बार और अच्छे से बोलो। मैं कह रहा हूं बोलूंगा तब जब मैं सवाल कराऊंगा, बोलूंगा आप जब मैं सवाल कराऊंगा, ताकि आपको अब सवाल से ज्यादा फील आएगी। सवाल क्या है भाई साहब, कहीं एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, राजा बेटा ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ध्यान से सुनिए, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, सुनना आप मेरी बात, ई है, इसकी मैग्नीट्यूड राजा बेटा ई है, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, ध्यान से सुनिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है राजा बेटा, उसमें कहीं दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट का पोटेंशियल 600 वोल्ट है और एक पॉइंट का पोटेंशियल 300 वोल्ट। मैं यहां पर फिर से कुछ कमेंट करने जा रहा हूं जिसको मैं आगे जाके प्रूव करूंगा। वो कमेंट ये है, ध्यान से सुनिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पोटेंशियल डिफरेंस वहां, ये कैसे आया, इसकी पूरी फील आपको अगली क्लास में मिलेगी। बस अभी आपको बात याद रखनी है कि यार इलेक्ट्रिक फील्ड जहां, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस वहां। मैं बिल्कुल सस्पेंस में रख रहा हूं इसको, बिल्कुल फील करा के प्रूव करूंगा आपको कि यार देखो, ये पोटेंशियल एनर्जी, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये साले सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं बेटा। बस आपको इनको रिलेट करना आना चाहिए, रिलेट करना आना चाहिए, और जम के रिलेट कर लिया तो मजा आ जाएगा, चिंता मत करो, हैंडआउट्स में दे दूंगा। तो मैं अभी क्या बोल रहा था आपको, मैं क्या बोल रहा था आपको, सुनिएगा। मैं आपसे बोल रहा हूं यार, एक इलेक्ट्रॉन है, क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन को मुझे राजा बेटा, ध्यान से सुनिएगा, इस इलेक्ट्रॉन को मुझे राजा बेटा ए पॉइंट से बी पॉइंट पे लेके जाना है। कहां से लेके जाना है, जल्दी बोलो, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लेके जाना है। तो भैया वर्क डन कितना होगा, सब फॉर्मूला क्यू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। क्यू क्या होगा, वो चार्ज जिसे लेके जाना है, ऑलवेज कीप विथ साइन, स्केलर क्वांटिटी है ना भाई, तो ऑलवेज कीप विथ साइन, हाँ ना बोल, बहुत बढ़िया। वी फाइनल जिस फाइनल पॉइंट पे लेके जाना है, वी इनिशियल जहां से शुरू किया। तो आप मुझे बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं, ये सब एक्स्ट्रा बातें हैं भैया, इनको चाहो तो नोट करना, नहीं तो कोई बात नहीं है। ये जो मैंने साइड में बातें लिखी हैं, इनको चाहो तो नोट करना, नहीं तो आपको तो प्रिंटेड फॉर्मेट वाली बातें नोट करनी है। सुनिएगा मेरी बात, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। क्या इलेक्ट्रॉन पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा या नहीं लगेगा? सवाल को फील कराता हूं मैं आपको। पहले बताओ, इलेक्ट्रॉन पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा नहीं लगेगा? तो अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को छोड़ दूं, अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को छोड़ दूं तो बताओ ये कहां जाएगा, लेफ्ट या राइट, लेफ्ट या राइट, लेफ्ट। तो मुझे इलेक्ट्रॉन को लेफ्ट में ले जाने में काम करना पड़ेगा, या इलेक्ट्रॉन को मुझे ए से बी ले जाने में काम करना पड़ेगा? सर लेफ्ट तो ये बहता हुआ जाएगा एक नाव की तरह नदी में,
आपको अगर इसको लेफ्ट से राइट में लेके जाना है तो आपको खिमैया चलानी पड़ेगी, एक्सटर्नल एजेंट से काम करवाना पड़ेगा, एंड दैट एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन इज गिवन बाय द फॉर्मूला Q V फाइनल माइनस V इनिशियल। क्लियर है या नहीं? इसलिए फील करा रहा हूं कि वर्क डन देख करना पड़ेगा, बिना वर्क डन के मजा नहीं आएगा। अब वर्क डन के दो फॉर्मूले हुए, पहला फॉर्मूला एक्सटर्नल का प्लस डेल्टा यू, तुझे याद है वो तू पहले करता आया है। इसमें एक और फॉर्मूला राजा बेटा आ गया, इसमें एक और फॉर्मूला राजा बेटा आ गया, दैट इज क्यू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। अगर आपको ए से बी लेके जाना है तो वर्क डन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल इज क्यू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। लेफ्ट में तो ये बड़े आराम से जाएगा, एक एक सिंपल कागज की नाव की तरह जो पानी में बहती जाती है, पानी के बहाव के संग बहती हुई जाती है, वैसे जाता रहेगा लेफ्ट में। पर राइट में ले जाने के लिए वर्क डन करना पड़ेगा, इसलिए ये क्वेश्चन यहां पर मैं लाया हूं। हाँ ना बोल यार, क्या आपको मेरी बात क्लियर है? अब अगर वो हमसे पूछे वर्क डन क्या होगा, तो वर्क डन का फॉर्मूला हो जाएगा राजा बेटा, क्यू हो जाएगा माइनस ई, और बेटा वी फाइनल क्या लू, 300 या 600? वी फाइनल क्या लू, 300 या 600? वी फाइनल 300, वेरी गुड, माइनस वी इनिशियल 600। तो आंसर आ रहा है माइनस माइनस प्लस, मतलब प्लस 300 ई और वोल्ट। सही है गलत है आंसर? सही है गलत है? बिल्कुल सही है। तो अगर आप चाहें तो इसका सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। देखिए प्लस 300 ईवी, सही है गलत है? पक्का? एकदम पक्का? पर ये कौन सा वर्क डन है? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। ये किसका वर्क डन है राजा बेटा? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। राजा अगर कोई आपसे राजा बेटा पूछे वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक, तब आप क्या करोगे मुझे बताओ? या कोई आपसे पूछे कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन, तब आप फॉर्मूला क्या लगाओगे? तब आप फॉर्मूला क्या लगाओगे? सर माइनस डेल्टा यू या माइनस क्यू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। हाँ ना बोलो, हाँ ना बोले यार। क्या इसकी वैल्यू तू 300 निकाल के ले आया था? तो राजा बेटा क्या माइनस 300 ईवी हो जाएगा? होगा या नहीं होगा यार? इट इज क्वाइट सिंपल गाइस, इट इज रियली वेरी सिंपल। पक्का? तो बेटा एक्सटर्नल एजेंट के कारण वर्क डन का फॉर्मूला ये रहा, फील्ड के कारण राजा बेटा फॉर्मूला ये रहा। पर हम पार्टी को लेके कहां जा रहे हैं? ए से बी। कहां लेके जा रहे हैं भाई? ए से बी। पर अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज वर्क डन, बस सिंपल वर्क डन पूछूं तो एक्सटर्नल ही मानना है, फ्रॉम बी टू ए। मुझे किसी इलेक्ट्रॉन को बी टू ए में वर्क डन लेके जाना है, तो राजा बेटा क्या फॉर्मूला लगाऊंगा? क्यू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। बी टू ए बात कर रहा हूं मैं, बी टू ए। तो इस बार मेरा ए फाइनल हो गया, हाँ सर। क्यू क्या हो गया? माइनस ई, हाँ सर। वी फाइनल क्या हो गया? 600, हाँ सर। वी इनिशियल क्या हो गया? 300, हाँ सर। तो क्या माइनस 300 ईवी आ जाएगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट? यार कभी तो हाँ ना बोलो यार, तनिक कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बहुत सिंपल फॉर्मूला, बहुत सिंपल तरीके से फील कराया है। तो आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, बी से ए में वर्क डन ये आ रहा है। हमें नेट वर्क डन से मतलब नहीं है, हमसे क्वेश्चन दो तरह से पूछा जाएगा, या तो वर्क डन बाय द फील्ड, या आपसे पूछा जाएगा वर्क डन मतलब या तो एक्सटर्नल एजेंट। बेटा नेगेटिव वर्क डन बताता है, आपको पता होना चाहिए क्लास 11th में, क्लास 9th में, व्हाट डू यू मीन बताता हूं नेगेटिव वर्क डन। नेगेटिव वर्क डन का मतलब ये होता है राजा बेटा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ना। याद करो एम मास की बॉडी को जब आप एच हाइट पे लेके गए थे तो वर्क डन बाय mg माइनस mgh था, पर जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई थी वो क्या वो प्लस mgh आई थी? हाँ ना बोले यार। क्या राजा बेटा बात क्लियर है? एकदम पक्का? चलो अब प्रोटॉन वाला
बस 2-4 मिनट और पढ़ाऊंगा, ज्यादा नहीं, 2-4 मिनट और पढ़ाऊंगा, ज्यादा नहीं, चिंता मत करो। अब ध्यान से सुनिए, प्रोटोन वाला भैया आप सिंपल फॉर्मूला वही लगा देंगे, इस बार प्लस ही आ जाएगा माइनस ही की बजाय। क्या प्लस ही आ जाएगा माइनस ही की बजाय? क्या सारे साफ कर लेंगे? क्या सब कुछ कर लेंगे हम? अरे यार ये तो सिंपल है ना, इलेक्ट्रॉन बता दिया तो फिर प्रोटॉन को तो हम लेके चल सकते हैं ना। तो इसको आप ट्राई कीजिएगा, ट्राई एट होम, ट्राई एट होम होमवर्क। अगली क्लास में आप मुझसे पूछिएगा कि अगर आपको इसमें कोई डाउट नहीं आया हो, मतलब डाउट आए तो पूछ लीजिएगा। अब एक क्वेश्चन मुझे करके बता दीजिए, क्वेश्चन क्या है सुनिएगा। एन इलेक्ट्रॉन इज मूव्ड बाय 4 डिफरेंट पाथ। बस ये क्वेश्चन करके फिर अपन चलेंगे बेटा। एन इलेक्ट्रॉन इज मूव्ड बाय 4 डिफरेंट पाथ, सुनिएगा, थ्रू वेरियस इक्विपोटेंशियल लाइन। अब ये इक्विपोटेंशियल लाइन क्या होती है? अभी शब्द को बस मीनिंग समझ लो, बाकी मैं आपको कराऊंगा। इक्विपोटेंशियल मतलब उस पूरी लाइन पर पोटेंशियल सेम होगा, उस पूरी लाइन पर पोटेंशियल सेम होगा। तो देखिए एक लाइन 70 वोल्ट की रही, एक वोल्ट लाइन 60 वोल्ट की रही, 50 वोल्ट की रही और एक 40 वोल्ट की रही। ये बेटा 4 लाइंस हैं, मतलब 4 पोटेंशियल्स आपको दे रखे हैं अलग अलग रास्ते में। अरेंज देम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वर्क डन, अरेंज देम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वर्क डन, अरेंज देम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वर्क डन। पहले होता वर्क डन, कौन सा वर्क डन? हेलो, वर्क डन कौन सा वर्क डन? भाई साहब, भाइयों बहनों, वर्क डन कौन सा वर्क डन? एक्सटर्नल। वेरी गुड। तो भैया वर्क डन बाय एक्सटर्नल का फॉर्मूला, वर्क डन बाय एक्सटर्नल का फॉर्मूला प्लस डेल्टा यू भी बोल सकते हैं, पर अब नया फॉर्मूला लगाओ ना यार, क्यू डेल्टा वी या क्यू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। बोल सकता हूं नहीं बोल सकता हूं बेटा? बहुत अच्छी बात है। चलो पहला केस लेते हैं, पहला वाला ये रहा पहला केस। पहले वाले में राजा बेटा इलेक्ट्रॉन को कहां से कहां लेके गए? सर पहले वाले केस में 70 से लेके गए 50 पे। हेलो, 70 से लेके गए 50 पे। तो जब 70 से लेके गए 50 पे तो क्या 1 वाले पाथ के लिए 50 फाइनल हो गया? हेलो, क्या 50 फाइनल हो गया नहीं हो गया? हाँ। और क्या 70 इनिशियल हो गया? हाँ। और इलेक्ट्रॉन को लेके जा रहे हैं तो माइनस हो गया। तो क्या 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्लियर है या नहीं? 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्लियर है या नहीं? हाँ ना बोलो एवरीबॉडी। पहले तो ये क्लियर है ना कि वर्क डन एक्सटर्नल है भाई साहब। वेरी गुड। क्या ऐसा ही हम ये भी कर लेंगे, ये भी और ये भी कर लेंगे? मतलब आप जो कर सकते हैं वही मैं बोल रहा हूं, जो आप नहीं करेंगे उसके लिए तो मास्टर पूरा आपके साथ है। गुड, बहुत अच्छी बात है। ट्राई कीजिएगा अगेन, इसको भी मैं कुछ होमवर्क भी दूंगा अभी, ये क्वेश्चन भी ट्राई कीजिएगा पक्का। एक ये वाला क्वेश्चन मैं चाहता हूं आप लोग, होमवर्क है, ट्राई कीजिएगा इसको भी। कल यहां से शुरू करूंगा मैं क्लास अपनी, कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी दूंगा और कल यहां से क्लास शुरू करूंगा मैं अपनी। कल मतलब परसों जब भी अपनी क्लास होगी नेक्स्ट, यहां से शुरू करूंगा बेटा। अगला लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। चलिए हैंडआउट्स दे दूंगा, डोंट वरी। गॉड ब्लेस यू बेटा, टेक केयर, बाय बाय, एंजॉय, टाटा।